दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेड़ कटने का किस्सा नहीं होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कुछ इसी अंदाज में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर निशाना साधा है। क्यों साधा है, आप इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। साथियों नमस्कार, आज आप सबके सामने एक विशेष मुद्दे को लेकर लाइव आया हूं और वो विशेष मुद्दा निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज मैं सोशल मीडिया पर विकास नगर के विधायक श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी का वक्तव्य सुन रहा था। वो वक्तव्य विकास नगर नगरपालिका अध्यक्ष पद की सीट पर आरक्षण को लेकर था। उनके वक्तव्य सुनने के बाद मन में एक कहावत हम पहले कहते थे, वो ध्यान आया कि पेड़ कटने का कोई किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। ये कहावत उस वक्तव्य को चरितार्थ करती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जितनी भी नगरपालिकाएं हैं, उन नगरपालिकाओं में केवल एक नगरपालिका में अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट रिजर्व की है, वो विकास नगर की सीट है। अब ये सीट जब रिजर्व हुई तो मैं वक्तव्य विधायक जी का सुन रहा था। विधायक जी कह रहे हैं कि इस सीट को अगर एसटी सीट कर दिया गया है तो इसके लिए वो आपत्तियां लगाएंगे। ठीक है, आपका अधिकार है, आप आपत्तियां लगाइए, और आपत्तियों लगाने के बाद अगर उसका निस्तारण नहीं किया जाता है तो वो उसके लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मैंने वो कहावत इसलिए कही है कि पेड़ कटने का कोई किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। माननीय विधायक जी, आप चक्राता से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, आप एसटी रिजर्व सीट से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, और जब आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो आपने चक्राता चुना और चक्राता की जनता ने आपको सर आंखों पर बिठाकर आपको नेता बनाया। और आज आप अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट के लिए आप इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसी सीट नहीं होनी चाहिए, एसटी सीट नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी एसटी सीट हुई है तो उसके लिए कोर्ट तक वो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप बड़े कानून और कायदों की बात करते हैं और अच्छा लगता है जब कानून और कायदों की बात होती है। हम भी चाहते हैं कि चीजें पारदर्शी हो और जो नियम कानून कहते हैं उसके तहत हो, परंतु क्या वो नियम कानून कायदे जब आपके परिवार पर लागू होते हैं तब आप कहां चले जाते हैं? तो आपके वो नियम कानून कायदे क्यों बाहर नहीं आते हैं? क्या उस पर कोई रोक लग जाती है? अभी ज्यादा पीछे की बात नहीं करूंगा, पिछले कार्यकाल की बात कर लीजिए। जिला पंचायत का जो पिछला कार्यकाल है, ऐसा तो हमने भी पहली बार अपने जीवन काल में देखा, और मैंने क्या, सभी लोगों ने पहली बार देखा होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून की सीट अंतिम दौर में चेंज की जाती है। जब जिला पंचायत सदस्यों को जो जीते हुए थे उनको होटलों में बिठाया गया, उसके बाद सीटें चेंज हो जाती है। तभी नियम कानून कायदे कहां चले जाते हैं जिन नियम कानून कायदों की आप बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये अवरोही क्रम में ये सारी चीजें चलेंगी, आरक्षण चलेगा, जो ज्यादा जनसंख्या जिनकी होगी उनका होगा, फिर जिनसे कम होगी उनका होगा, वो होगा। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर सबसे कम कोई जाति विशेष के लोग हैं, अगर सबसे कम उनकी जनसंख्या है तो एक दिन उनका भी तो नंबर आएगा। और मैं मानता हूं, मैं जिस प्रकार से विकास नगर की जनसंख्या आज बढ़ी है और उसमें उस जनसंख्या बढ़ने में जिस प्रकार से जौनसार बावर के लोगों का जो सहयोग है और जो उनकी आबादी है वो कतई भी कम नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी जो अधिसूचना जो जारी हुई है उसमें जो आरक्षण रोस्टर जारी हुआ है उसके तहत यहाँ की सीट को एसटी के लिए रिजर्व कर दिया है। आज आप एसटी की सीट को दोषी देख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अगर आपको और आपके परिवार को एसटी रिजर्व सीट मिल जाए तो आप उस पर कोई नियम कानून कायदे जो उसकी बात नहीं करते,
परंतु आप ये चाहते हैं कि अगर जौनसार बावर का कोई भी व्यक्ति, आज मुझे लगता है कि कई लोग लाइन में होंगे अगर एसटी सीट हुई है कि हम भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और समाज के लिए काम करेंगे। ये उन सबका अधिकार है जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी मानसिकता से ये लगता है कि आप चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई और व्यक्ति चुनाव ना लड़े और व्यक्ति राजनीति में ना आए। ऐसा क्यों? ये डर क्यों? हम तो चाहते हैं कि जो व्यक्ति समाज में अच्छा कर रहे हैं, वो कोई भी हो, वो व्यक्ति आगे आए, वो समाज को नई दशा और दिशा दें। जिस प्रकार से, क्या केवल बॉबी पवार अगर कल किसी सीट पे लड़ता है तो उसकी कोई वो सीट रिजर्व सीट नहीं हो जाती? भाई बॉबी पवार से अच्छा करने वाला कोई आए, अच्छा सोचने वाला कोई आए, तो बॉबी पवार को पछाड़ कर आगे निकल सकता है। ये डर मुझे ठीक नहीं लगा कि आप इस डर से कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं कि अगर कोई एसटी का व्यक्ति विकासनगर से नगर पालिका अध्यक्ष बन जाता है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम सब राजनीतियों के लिए वो खतरे की घंटी होगी। तो उसमें डर कैसा? आप अपने काम को बढ़ाइए, आप उस रेखा को, जिस रेखा को खींचा है उस रेखा को और लंबा करिए। यही एक ऑप्शन हो सकता है। ये द्वेष भावना, या मैं ये कहूं कि इस प्रकार की राजनीति कि हमारे साथ का कोई व्यक्ति या हमारे समाज का कोई व्यक्ति आगे ना बढ़े, उसकी टांग खींची जाए, उसको जो अवसर मिल रहे हैं उस अवसर को समाप्त कर दी जाए, इस प्रकार की राजनीति मैं बिल्कुल भी इसको कहीं ना कहीं इग्नोर करता हूं, इस प्रकार की राजनीति को। और मुझे खुशी है कि अगर अनुसूचित जनजाति के लिए इतनी नगर पालिकाओं में एक सीट रिजर्व हुई है तो ये अनुसूचित जनजाति के लोगों का हक है, हकूक है, उनका अधिकार है। इसके लिए जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अच्छी भावनाएं रखता है, समाज के उत्थान के लिए जो कार्य करना चाहता है, वो लोग आगे आए और निश्चित तौर पर इस सीट पर दावेदारी करें। पर जिस प्रकार से विधायक जी ने इस सीट पर अपने वक्तव्य रखा है, उससे ये साफ स्पष्ट हो गया है कि जिस जौनसार बावर की जनता ने, जिस जनजाति क्षेत्र ने एक व्यक्ति को विधायक बनाया है, बम्पर वोटों से 17-17 हजार वोटों से जिताया है, आज उस व्यक्ति के वक्तव्य देखकर लगता है कि वो निश्चित तौर पर उस समाज को भूल चुका है जो जिस समाज ने उसे नेता बनाया है, जिस समाज ने उसे सर आंखों पर बिठाया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग इस प्रकार से आगे बढ़े, जिस प्रकार से अवसर मिल रहे हैं, इन अवसर की बदौलत ही वो अपनी जो काबिलियत है उसको प्रदर्शित कर सकता है, उस काबिलियत को दिखा सकता है। जब आप किसी को अवसर नहीं देंगे तो किस प्रकार से वो पहचान में आएगा कि ये व्यक्ति कितना कर सकता है, कितना समाज के लिए दे सकता है। तो जब अवसर मिल रहा है तो उस अवसर के लिए मुझे लगता है कि उन सभी होनार युवाओं को, उन होनार महिलाओं को, उन होनार व्यक्तियों को, समाज सेवकों को, राजनेताओं को जो इस पर अपनी दावेदारी करना चाहते हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये मसला कोर्ट जाता है तो अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को भी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए कि बड़े मुश्किल से कई वर्षों बाद इस प्रकार से एक आप लोगों के लिए आपके हक हकूक, आपका अधिकार आपके विकासनगर नगर पालिका सीट पर मिला है। और अगर ऐसा होता है, कोर्ट तक मसला जाता, तो समाज को भी अपने लिए लड़ना पड़ेगा। हम साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।